द्वार। हे गुरुदेव तुमको शरणाए बारंबार। हे गुरुदेव तुमको वो हम शरण तुम्हारी आए हैं, हम शरण तुम्हारी आए हैं, हम खड़े तुम्हारे द्वार। हे गुरुदेव तुमको शरणाए बारंबार। हे गुरुदेव तुमको। ये सब होने पर भी जब हमारे घर में भोजन बनता है तो पहली रोटी न तो गुरु महाराज की, न तो भगवान देवता की, न तो हमारे बड़े बूढ़ों की, न हमारे प्यारे बच्चों की, पहली रोटी गाय गौ माता की निकलती है। इसका मतलब कि रोज हम ये घर में सिद्ध करते हैं कि हम हिंदू हैं और हमारे लिए गाय सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब कुछ। कौन महात्मा? सदेश। गाय में जिसकी दृढ़ भक्ति हो, सामान्य भक्ति भी नहीं, दृढ़। पुनर्जन्मनि दृढ़ाशय, जब पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता हो कि इससे पहले भी हम थे, बाद में भी शरीर बदल जाएगा, लेकिन हम रहेंगे। और ओंकारम मूल मंत्रम च, हमारे सब मंत्र ओंकार में सिमट करके रहते हैं। ये तीन बात जो मानता है उसी का नाम हिंदू है। और तीन बातों में से पहली बात कौन सी है? गोशु भक्ति और दृढ़ायस। गाय में भक्ति हमारे हिंदू होने की पहली शर्त है जी। गौ भक्त अगर हम नहीं है तो हिंदू भी नहीं है, और अगर गौ भक्त हैं तो बाकी सब चीज पीछे हो जाए तब भी हम कम से कम हिंदू तो रहेंगे। इसलिए हिंदू की पहली पहचान। और इसकी पुष्टि और कैसे होती है? इसकी पुष्टि ऐसे भी होती है कि पूरे देश में चले जाओ, भाषा अलग अलग बोलने वाले मिल जाएंगे, कपड़े अलग अलग तरीके पहनने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनके घर में जब रोटी बनेगी, वैसे तो हिंदू जात सबको मानती है, किसको नहीं मानती? हम भगवान को मानते हैं। जब भगवान के सामने जाते हैं कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सब कुछ हो। कितना बड़ा महत्व दे दिया। फिर गुरु महाराज के सामने जाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु, आप ही। कि हम गाय के रक्षक हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? तो आप देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये सब हिंदू हैं कि नहीं? कौन कौन हिंदू है? हाथ उठाओ। सब हिंदू हैं। ये बताइए सबका गोत्र है कि नहीं है? कोई ऐसा भी हाथ मत उठाओ जिसका गोत्र ना हो, हिंदू हो लेकिन गोत्र ना हो, वो हाथ उठाइए। हिंदू तो है लेकिन गोत्र नहीं है, ऐसे लोगों को हाथ उठाना है? ऐसा कोई नहीं। इसका मतलब है कि चाहे हरियाणा में, चाहे केरल में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे मणिपुर इम्फाल में, कहीं चले जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे देश के बाहर विदेश में चले जाओ, जहाँ भी आपको कोई हिंदू मिलेगा, आप उससे पूछो कि तुम हिंदू हो, कहेगा हाँ। आप उससे पूछो कि तुम्हारा गोत्र है, तो कहेगा हाँ हमारा गोत्र है, और अपने गोत्र का नाम बताएगा। माने बिना गोत्र का हिंदू नहीं होता। जो गोत्र शब्द है इसमें दो अक्षर हैं बंधु, एक है गो और एक है त्रा। गो माने क्या होता है? गाय, सीधा सा अर्थ है। गो माने गाय, गौशाला इसीलिए तो लिखते हैं। और त्रा माने त्रयिंग रक्षणे धातु, संस्कृत भाषा का शब्द है, वहां त्रा जो है वो रक्षा करने के अर्थ में धातु। इसका मतलब गोत्र माने गाय का रक्षक। तो हम गाय के रक्षक हैं। हमारे जिस पूर्वज ने गाय की रक्षा की थी उसी के नाम से हमारी पहचान है। लोग पूछते हैं तुम्हारा गोत्र क्या है, माने तुम गाय गौ रक्षक हो कि नहीं हो? हम कहते हैं ये नाम बता देते हैं। उस पूर्वज ने गौ रक्षा की थी, उसी गौ रक्षा के नाम पे हम अभी चले आ रहे हैं। बिना गोत्र का कोई भी हिंदू, कोई सनातनी, कोई धार्मिक नहीं होता। गाय रक्षा सबसे बड़ा धर्म है हमारा। हिंदू होने के लिए जो लक्षण बताए गए हैं अनेक हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख 3 लक्षण अगर देखें
तो शास्त्र में कहा गया है पहला ही लक्षण गोषु भक्तिर्भवेद यस्य पुनर्जन्म निदृढ़ाशयः ओंकारम मूलमंत्रम च सवै हिंदुरिति स्मृतः। हिंदू किसको कहा जाएगा? 3 लक्षण बताए। तो न तो गाय ने हमें जन्म दिया है और न गाय ने हमको दूध पिलाया इसलिए हम उसको माता कह रहे हैं, फिर कैसे माता है? ये बड़ा सवाल है। माता माता अपने लोग कह रहे हैं, लेकिन माता का जो शब्द है वो कहाँ से आ गया इसको अभी अपने लोगों को स्पष्ट नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले वो अपने मन में साफ हो जाए। बात ये है कि हमारे यहाँ नियम ये है कि जिसको हम अपने जीवन में अपना बना लेते हैं उसकी माता हमारी भी माता हो जाती है। अगर हम किसी से मित्रता करें, ये भाई हैं, अच्छे हैं, अगर इनसे हमारी मित्रता हो जाए तो इनकी माता को हम भी माता कहने लगेंगे और ये भी हमारी माता को अपनी माता कहने लगेंगे कि जीवन में अंगीकार कर लिया इनको, अब इनसे हमारा रिश्ता बन गया। उस रिश्ते से इनकी माता हमारी माता होगी, हमारी माता इनकी माता होगी। और आपको साफ समझना हो तो आप समझिए कि जैसे विवाह होता है तो कन्या जिस घर में जाती है वर के घर में, तो वर की जो माता होती है उसको माँ कहने लग जाती है। क्यों? ये हमने जिसको अपने जीवन में अपना लिया उसकी माता हमारी माता होती है, ये सिद्धांत है। आप विचार करिए तो आपको पता चलेगा कि आप गाय आपकी माता क्यों है। कोई ऐसा जरूर है जिसको आपने अपने जीवन में अपनाया, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है हम स्वयं धर्म जो है वो वृषभ के रूप में है, इसीलिए वृषभ की जो माता है वो हमारी भी माता है। इसलिए सनातन धर्म जिसने अपने जीवन में अपना लिया है, सनातन धर्म की माता उसकी भी माता है। समझ गए? तो आप लोगों ने अपने जीवन में सनातन अपनाया है, और जिन लोगों ने नहीं अपनाया उनकी माता है गाय? ना जी, ना है। जिन्होंने सनातन धर्म को अभी अपने जीवन में नहीं अपनाया वो मां नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भैंस का दूध पी के बड़े हो जाते हैं, उसी से काम चलाते हैं, लेकिन बड़े होके बकरी माता नहीं कहते। इधर आपके और उधर शोर में चले जाएं राजस्थान में तो उधर ऊँटनी ही है, उसका भी दूध होता है, और वहाँ के लोग बच्चों को वही पिला करके बड़ा कर लेते हैं। ऊँटनी का दूध पी करके बड़ा हो गया, लेकिन ऊँटनी माता कभी नहीं बोला। ये क्या मामला है? गाय अगर दूध पिला के हमको पाल पोस दे तो वो माता, और भैंस अगर पाल पोस दे, बकरी अगर पाल पोस दे तो माता नहीं। लेकिन हम शब्द ही नहीं बोलते। भैंस माता शब्द ही नहीं सुना होगा आपने, बकरी माता शब्द ही नहीं सुना है, नहीं सुना, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं। इसका मतलब है, इसीलिए सनातन धर्म को जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है उनकी माता है। और इसीलिए विद्वानों ने नारा बना दिया है, आप लोग भी लगाते हो। वो नारा क्या है? सत्य धर्म की माता है, सत्य धर्म का नाता है, तो गाय हमारी किस नाते से माता है? सत्य धर्म के नाते से। सत्य धर्म माने सनातन धर्म। सत्य सनातन धर्म की माता होने के नाते हमारी माता गाय है। ये बात सबको समझ में आई? किसको किसको आ गई? हाथ उठा के बता दो। जो हम कहते हैं उसको हमको करके दिखाना पड़ता है। वो दुष्ट व्यक्ति माना जाता है जिसकी वाणी कुछ और हो, विचार कुछ और हो और आचरण कुछ और हो। जो सज्जन लोग होते हैं, जो वाणी है वही कर्म में। कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मनः, कर्मण मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनः। दुरात्मा और महात्मा की पहचान क्या है? दुरात्मा और महात्मा की पहचान यही है कि जिसके मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और हो और आचरण में कुछ और हो, वो दुरात्मा है।
और जिसके मन में जो हो वही वाणी में, जो वाणी में हो वही कर्म में, आचरण में, वही महात्मा है। इसको ऋजु धर्म कहा गया है। माने एक सीध में, अंदर से निकले तो यूं सीध में रहे, इधर उधर न जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति रहता है वो स्वस्थ रहता है, शांत रहता है और निरोग रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अटपटापन नहीं होता है, मन में कुछ और है, बोलने में कुछ और है, तो अंदर हलचल मच जाती है। अगर एक ही रहेगा तो कोई फर्क नहीं। इसलिए ऋजुता धर्म को अपना करके हम लोगों ने माँ कहा है, और इस कर्तव्य को अगर हम निभा रहे हैं तो हम धार्मिक हैं, और अगर इस धर्म को निभाने में हम कहीं पीछे रह गए तो कहीं ना कहीं उसका दोष पाप तो होगा, और दोष पाप होता है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। तो बंधुओं, हमारा यही कहना है कि गाय हमारी माता है, सत्य धर्म के नाते से हमारी माता है, इसलिए हमको उसकी रक्षा करनी है। शरणाए परंपार, हे गुरुदेव